यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। पतरस और यूहन्ना की बातों को सुनकर, ऐसा ज्ञान देखकर वहां के याजक, मंदिर के सरदार और सदुकाई चकित रह गए, क्योंकि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे। उनको कोई भी ज्ञान नहीं था और विद्याभ्यास भी नहीं था। वे साधारण थे, बल्कि उनको पता था कि ये यीशु के साथ थे। हमको भी यीशु को प्रकट करने के लिए कोई विद्याभ्यास और कोई यूनिवर्सिटी, कोई मनुष्य भी हमें प्रेरित नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का ध्येय एक ही था। यीशु जीवित होकर सभी शिष्यों को कहा था कि इस संसार के कोने कोने में जाकर यह शुभवार्ता प्रकट करो। यह प्रकट करने के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसा वाग्दान करके यीशु उनके साथ था और यीशु मसीह के आत्मा को उन्होंने पाया था। परिशुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा उनके साथ था। इसीलिए यह सभी कार्य करने के लिए उनका मन तैयार था और उनको धैर्य मिला। हमको भी यीशु को प्रकट करने के लिए अवकाश है, और यह धैर्य कोई भी विद्याभ्यास और कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। केवल यीशु मसीह के वचन और परिशुद्ध आत्मा की शक्ति ही हमें प्रेरित करता है, और यीशु मसीह की आज्ञा यही है कि उनको प्रकट करने के लिए हम सबको चुना है। और हम सबको यह प्रकट होना चाहिए कि यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, यीशु मसीह ही हमारा रक्षक है और हमारा विमोचक भी वही है। जब याजक और सभी ने पतरस और यूहन्ना को कहा कि इस यीशु मसीह के नाम को तुम नहीं प्रकट करोगे, ऐसा उनको बताया, फिर भी पतरस ने उनको सवाल किया, आप ही न्याय करो। परमेश्वर की बातों को हम माने और तुम्हारी बातों को, किसके बातों को हमें गौरव देना चाहिए? फिर भी पतरस ने कहा, जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने जाना है, उसी को हम प्रकट करते हैं। उसी को प्रकट करने के लिए मुझे चुना है। ऐसा धैर्य पतरस में था। आज हमको भी ऐसा धैर्य चाहिए, क्योंकि सभी का अगत्य यीशु मसीह है। सभी का अगत्य एक ही रक्षक का है, वो है यीशु मसीह। ऐसा धैर्य देने वाला यीशु मसीह अभी भी जिंदा है और उनके वचन के साथ हमसे वह बात कर रहा है। आमीन।